अस्सलाम वालेकुम तमाम प्यारे व्यूवर्स को कुकिंग विद अनम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। और आज अनम के किचन में अनम के स्टाइल से बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा बन रहा है और वो भी देसी घी से तैयार होगा। और आपने ये वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर आपको पता चलेगा कि अनम के स्टाइल में ये देसी घी से गाजर का हलवा कैसे बना है। ठीक है, हर घर में अपने अपने स्टाइल से गाजर का हलवा बनाया जाता है और सर्दियों में स्पेशली बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। चलिए मैं अब आपको अपने स्टाइल में इसका तरीका बताती हूँ। मैंने 5 किलो गाजरें ली थी और उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ठीक है और साफ़ कर लिया था। और ये देखिए मैंने कद्दूकश से इसको सारा कश कर लिया। मैंने वैसे मशीन से किया है क्योंकि 5 किलो गाजरों को करना भी बहुत काम रखता है। और ये मैंने दूध है 2 से 2.5 किलो दूध है और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था ताकि मलाई इसके ऊपर अच्छी तरह आ जाए। और मैं दूध डाल के तो फिर बनाऊंगी। बाज़ लोग इसमें पानी ऐड कर लेते हैं लेकिन मैंने कभी पानी नहीं ऐड किया। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि मैं अपने स्टाइल से आपको बताऊंगी कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाऊंगी। ये मैंने बलाई उतारी हुई थी दूध से और इसको जमा किया हुआ था। इसी तरह बच्चे नहीं पसंद करते, कोई भी घर में दूध के ऊपर आती है जो बलाई, वो नहीं पसंद करते तो फिर मैं उतार लेती हूँ। और वो मैं एक डब्बा जो था वो भी जमा हुआ था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आपको फिर ही पता चलेगा गाजर का हलवा बना कैसे था। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना, अभी सिर्फ गाजरें थी और गाजरों में मैंने दूध ऐड किया और मलाई ऐड की है। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, कोई इतना मतलब पाबंदी नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया क्योंकि गाजरें जो हैं वो थोड़ी मोटी मोटी क्रश हुई हुई थी। और ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि इसको उबाल आ जाए। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया था, ढक्कन मैंने हटा दिया था और ये देखिए दूध आपको नज़र आ रहा है। और ये जो मलाई डाली है मैंने, इसी से ही घी बनेगा। और ये देखें पकना शुरू हो गई हैं और इसके ऊपर मैंने ढकना बिल्कुल नहीं लगाना। अब मैं आपको बताती इसके साथ मैंने करना क्या। ये देखिए जैसे इस तरह उबाल आना शुरू हो जाएगा तो मैं ऊपर ये चम्मच रख दूँगी ताकि जो है वो दूध उबले ना। और मैं इसमें 3 इलायचियाँ सब्ज़ ऐड कर रही हूँ और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि गाजरें जो हैं वो सॉफ्ट और नरम हो जाएँ और दूध जो है वो गाजरें सारी खुश्क कर लें। ठीक है, और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कितनी खूबसूरत माशाल्लाह गाजरें जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इस स्टेज में जो है थोड़ी चीनी ऐड करूँगी। 5 किलो गाजरों में 1.25 किलो के करीब जो है वो मैंने चीनी ऐड की है। इतना मीठा काफ़ी है। आप वैसे इस पे ज़रूरत जितना आप पसंद करते हैं आप उतना मीठा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए घी ऊपर आना शुरू हो गया और अब मैं मुझे थोड़ी चीनी कम लग रही थी इसलिए मैं थोड़ी और ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा लिया था 1.25 किलो के करीब जो है इसमें चीनी ऐड की है मैंने। ठीक है, गाजर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो पक गई हैं, तैयार हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें आपको मैंने चेक करवा दिया और चीनी जितनी चाहिए थी वो भी मैंने उसमें ऐड उतनी कर दी है। अब ये देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देसी घी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि जो बलाई थी उससे भी काफ़ी घी बन गया है और जितना हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए देसी घी और इसको बुनाई करने के लिए उतना मैं ऐड कर दूँगी। अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं आगे चलकर और इसमें देसी घी ऐड कर लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा और ऐड कर लिया। इसको मैंने अच्छी तरह से तकरीबन हल्की आंच पर आधा घंटा जो है इसको अच्छी तरह भूनना है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके साथ मैं क्या करूँगी। ये देखिए एक अंडा मैं डालूँगी इसमें, एक एक करके मैंने इसमें अंडे ऐड करने हैं। उसकी वजह यह है कि अंडे की थोड़ी स्मेल होती है तो अंडे को हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, भूनना है। ये मैंने दूसरा अंडा ऐड किया है और घी में अच्छी तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ये तीसरा अंडा ऐड किया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अंडे तो वैसे सर्दी हैं आजकल महंगे भी काफ़ी हैं, 4 डालने हैं 5 डालने हैं, जितने आपने अंडे ऐड करने हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से, ये साइडों से थोड़ा लगता है लेकिन आपने एहतियात करनी है। देखिए घी नज़र आना शुरू हो गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कोई इसमें अब पानी नहीं है, किसी किस्म का चीनी का कोई शीरे का पानी नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए घी नज़र आना शुरू हो गया और ये लगना शुरू हो जाता है जब नीचे हल्का हल्का, तो समझ लीजिए कि हलवे की जो बुनाई है वो अच्छी तरह से हो गई है। और इसकी आंच मैं हल्की करूँगी और बाकी जो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मेवा मैंने धो लिया था, ठीक है, साफ़ करके, और ये मैंने थोड़ी गिरी जो है ये भी क्रश कर ली है। बादाम के छिलके रिमूव करके उनको भी मैंने कटिंग कर लिया है और ये थोड़े से काजू मैंने लिए हैं, उनको भी मैंने थोड़ा चॉप कर लिया। ठीक है, इसी तरह में आप जितने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो जो ड्राई फ्रूट में आप पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट मौजूद थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और मैं सारे इसमें डालने के बाद आंच थोड़ी हल्की कर दूँगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इसमें घी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है हल्का सा। ये देखिए आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए। मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार सा जो है गाजर का हलवा तैयार हो गया है और सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, यकीन मानिए। देसी घी अगर ना हो तो आप कोई भी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार जो है गाजर का हलवा एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।